अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं बिनिश जावेद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज बहुत दिनों बाद मैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे आपको अवेयरनेस दूंगी जो कि है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे और उन एप्लीकेशंस के ऊपर जो आप यूज़ करते हैं डेली बेसिस पे या बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कोई डिलीवरी ऐप है, ठीक है, या ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जैसे ईबे है, ठीक है, और अमेज़न है पाकिस्तान में, और बाकी इस तरह के MENA रीजन्स में दराज है जो ऑपरेट करता है। तो इस किस्म के जो प्लेटफॉर्म्स हैं, आपने कभी सोचा है कि आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट क्यों अवेलेबल होते हैं? क्यों आपसे ये कोई चार्जेस नहीं लेते हैं? आपने जब अकाउंट बनाना होता है तो आप क्या करते हैं कि इन एप्लीकेशंस को डाउनलोड करते हैं और उसके ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट कर देते हैं। बहुत ही बेसिक इन्फॉर्मेशन देते हैं और उस पे आप अपना अकाउंट क्रिएट कर देते हैं। आपको ये प्लेटफॉर्म्स चार्ज नहीं कर रहे होते। तो इसकी क्या रीजन है? कभी आपके माइंड में ये सवाल आया हो और आपने इसके ऊपर कोई रिसर्च की हो या किसी एक्सपर्ट से ये डिस्कस किया हो? तो इसका एक रीजन है। देखें, जब आपको कोई चीज फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है ना, तो आप है प्रोडक्ट। मतलब when something is available to you free of cost, then you are the product. अब इसका क्या मतलब है that you are the product? इसका ये मतलब है कि आप जो हैं, आप उस प्लेटफॉर्म के लिए ब्रेड एंड बटर हैं, ठीक है। आपका जो डेटा है वो प्लेटफॉर्म उसकी बेस पे रन हो रहा है, उसका बिजनेस मॉडल इस तरह से रन हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आप इन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को देखें कि आपका डेटा लेते हैं और अपने जो डेटाबेस है उसके अंदर सेव कर लेते हैं, और उसकी बेस पे मार्केटिंग कैंपेन्स भी रन हो रही होती हैं। डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे वो डेटा सेल भी हो रहा होता है। आप कभी ये नोटिस करें कि एक एप्लीकेशन आप डाउनलोड करते हैं और उसमें वो आपको ऑप्शन देती है दैट साइन इन ईदर फ्रॉम गूगल और फेसबुक। ये ऑप्शन वो आपको क्यों देती है? ताकि फेसबुक से अगर आप साइन इन करेंगे तो फेसबुक के ऊपर जितना डेटा है वो उस एप्लीकेशन के साथ इंटीग्रेट हो जाएगा, यानी कि वो डेटा वहां से फेच कर लेगी। या गूगल पे जो आपका अकाउंट है वहां पे जो डेटा दिया हुआ है आपने, वो वहां से ऑटो फेच हो जाएगा डेटा। तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन ये सर्च इंजन खुद ही एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे होते हैं। अब मैं इस वीलॉग में आपके साथ शेयर करूंगी कि कौन सी ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो आपका डेटा स्टील करती हैं और उसको मिसयूज करती हैं। ठीक है, मैं उन एप्लीकेशंस का आपको बताऊंगी। ओके व्यूअर्स, तो आप मेरी स्क्रीन व्यू कर रहे हैं, इस पे आपको एक स्लाइड नजर आ रही है। अब ये वो एप्लीकेशन सिस्टम्स हैं जो लीगली आपका डेटा लेती हैं। यानी कि जब हम कोई भी प्लेटफॉर्म ज्वाइन करते हैं, जैसे इंस्टा है, फेसबुक है, लिंक्डइन है, उबर ईट्स है, ट्रेन लाइन है, ये सारी एप्लीकेशंस आपका डेटा आपकी कॉन्सेंट से लेती हैं। जब हम टर्म्स एंड कंडीशंस इन प्लेटफॉर्म्स को यूज करते हुए एग्री करते हैं तो हम अपनी कॉन्सेंट दे देते हैं इनको कि आप हमारी पिक्चर्स को भी एक्सेस कर सकते हैं, आप हमारे कॉन्टेक्ट्स को भी एक्सेस कर सकते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल आपके कॉन्टेक्ट्स में एक नया बंदा ऐड किया आपने, तो फेसबुक को कैसे पता चलेगा कि ये आपके कॉन्टेक्ट्स में बंदा है? जाहिर है आपने कॉन्टेक्ट्स की एक्सेस दी हुई है फेसबुक को, तो उसको पता चलेगा ना। और वो फौरन से आपको फेसबुक पे भी उसकी प्रोफाइल फ्रेंड सजेशन के तौर पे शो करना शुरू कर देगी कि इसको आप एज फ्रेंड ऐड कर लें। तो ये रीजन होता है कि आपने अपने कॉन्टेक्ट्स की एक्सेस दी होती है, तो वो एप्लीकेशन आपको फ्रेंड सजेशंस में वो बंदा शो करना शुरू कर देती है, क्योंकि उसको डेटा आप ही दे रहे हैं। अब ये जो एप्लीकेशन सिस्टम्स है ना, ये आपका डेटा स्टील करते हैं। ये किस तरह से करते हैं, ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये जो स्लाइड मैं आपको शो कर रही हूँ, इसके ऊपर ज्यादातर वही एप्लीकेशन सिस्टम्स हैं जो हम ऑलमोस्ट डेली अपनी लाइफ में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। टॉप ऑफ द स्क्रीन इस पे है इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम के आपको पता है बिलियन यूजर्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। अब इंस्टाग्राम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सोशली बहुत ज्यादा यूज होता है, बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होता है। अब इंस्टाग्राम 79% जो हमारा डेटा है उसको स्टील करता है और उसको मिसयूज करता है। अब उसमें क्या चीजें हैं, टॉप ऑफ द लिस्ट आप देखें, ये जो एक ब्लू बकेट बनी हुई है,
ये आपकी परचेजिंग हिस्ट्री है कि आप क्या-क्या परचेज़ करते हैं, कहाँ-कहाँ से परचेज़ करते हैं। ये पूरी परचेजिंग हिस्ट्री आपकी अपने पास सेव करती है, ठीक है? और इसको आगे जाके जो है इसकी बेस पे कैंपेन्स बना रही होती है। डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म्स को ये डेटा दे रही होती है। उसके बाद आपकी लोकेशन है, ये भी इंस्टा ले रहा होता है। उसके बाद आप देखिए आपकी ईमेल्स हैं, ईमेल्स या कॉन्टैक्ट की डिटेल्स हैं। उसके बाद यही जो डेटा आ रहा है, इसको ही वो ग्राफ़िकल प्रेज़ेंटेशन में शो करती है कि अगर कोई प्लेटफ़ॉर्म डिसीजन मेकिंग करना चाह रहा है इस डेटा एनालिटिक्स की बेस पे, तो वो उसको ग्राफ़िकली वो डेटा भी प्रेज़ेंट करके देती है। उसके बाद वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो ऑनलाइन आप व्यू करते हैं, ठीक है? उसके बाद अगेन ग्लोबली लोकेशन से रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है। देन आपकी बायोग्राफी है, जो आपकी बेसिक प्रोफाइल इंफॉर्मेशन होती है, वो भी इजीली अवेलेबल है उसके ऊपर। उसके बाद इसी डेटा की जैसे मैंने आपको बताया कि वो पाई चार्ट्स की फॉर्म में और जो है वो बार चार्ट्स की फॉर्म में उसको प्रेजेंट करती है, ताकि जो प्लेटफॉर्म जिसकी बेस पे अपना बिजनेस मॉडल रन कर रहे हैं उनके लिए डिसीजन लेना आसान हो जाए। हेल्थ केयर हिस्ट्री ये भी आपकी टोटली वहाँ पे अवेलेबल होती है, अगर वो आपसे हेल्थ डिटेल ले रही है और आप अपनी हेल्थ डिटेल अगर उस एप्लीकेशन के ऊपर अपलोड कर रहे हैं। अब आपकी नॉलेज में है कि जो हेल्थ केयर इंडस्ट्री है, ये पूरी एक इंडस्ट्री है। जैसे कि आपकी नॉलेज में होगा, कुछ एप्लीकेशंस हैं जिन पे आप डॉक्टर से अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। जैसे फेसबुक पे अवेलेबल है, इंस्टा पे अवेलेबल है, ऑलर डॉग के नेम से, मरहम के नेम से एक प्लेटफॉर्म है, उस पे डॉक्टर से कंसल्टेशन हो सकती है। तो हेल्थ केयर की पूरी हिस्ट्री भी उसके अंदर आ रही होती है। इसके बाद आपकी डेबिट और क्रेडिट कार्ड डिटेल्स हैं। देखिए आप कोई परचेज करते हैं ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे, तो उस पे आप अपनी डेबिट और क्रेडिट कार्ड डिटेल्स दे रहे होते हैं ना। मोस्टली हम ये गलती भी करते हैं कि हम वहाँ पे सेव कर देते हैं, तो इसको अवॉइड किया करें, वो डिटेल्स सेव मत किया करें। तो ओवरऑल यूजर्स इंस्टा आपका 79% डेटा जो है वो स्टील करता है और उसको आगे प्लेटफॉर्म्स को भी वो शेयर कर रहा होता है। इसी तरह से फेसबुक 57% डेटा शेयर करता है। लिंक्डइन जो हम सब यूज करते हैं, प्रोफेशनल नेटवर्क है, बहुत अच्छा नेटवर्क है जो ग्लोबली हमें अपनी फील्ड से रेलिवेंट एक्सपर्ट्स के साथ कनेक्ट करता है। 50% डेटा ये शेयर कर रहा होता है। उबर ईट्स 50% डेटा अगेन आपका शेयर करता है। इसी तरह से ट्रेन लाइन है, 6 नंबर पे यूट्यूब है। यूट्यूब भी आपका 43% डेटा शेयरिंग कर रहा होता है। यूट्यूब म्यूजिक है, इसके बाद डिलीवरो है। डिलीवरो एक डिलीवरी ऐप है जो कि पार्सल्स की डिलीवरी के लिए यूज होती है। ये भी आपकी परचेजिंग हिस्ट्री और हेल्थ केयर का डेटा और आपकी बायोग्राफी, आपके कॉन्टेक्ट्स की डिटेल्स ये शेयर करता है। ड्यूलिंगो एक लैंग्वेज ऐप है। लैंग्वेज जिस तरह से कुछ लोग होते हैं जिनको शौक होता है कि वो डिफरेंट लैंग्वेजेस सीखें, जैसे नेटिव लैंग्वेज अगर उनकी उर्दू है लेट से, तो वो फ्रेंच सीख लें या कोई और लैंग्वेज सीखनी है, तो ड्यूलिंगो एक ऐसी एप्लीकेशन है जो आपको लैंग्वेज सिखाती है। ईबे आप सबको पता है कि एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। ईबे भी आपका डेटा शेयर करता है। 36% डेटा आपका ईबे जो है वो शेयर कर रहा होता है बाकी प्लेटफॉर्म्स के साथ। तो व्यूअर्स आपने देखा कि ये सारे प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं, इसमें से मोर और लेस 60 to 70% तो हम अपनी डेली लाइफ्स में यूज कर रहे होते हैं। तो ये प्लेटफॉर्म्स हमारा डेटा लेते हैं हमारी कॉन्सेंट के साथ और फिर इनको आगे सेल करते हैं। तो इस पे आप जब भी कोई डेटा शेयर करें तो बहुत मुहतात रहें और इनकी सेटिंग्स में अपनी डेटा की प्राइवेसी और जो उसकी सीक्रेसी है उसको इंश्योर कर लिया करें। यूजुअली जो इन प्लेटफॉर्म्स की सेटिंग्स होती हैं उसमें ऐसे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं जिससे आप अपनी डेटा प्राइवेसी को इंश्योर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच यूजर्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपनी फ्रेंड्स और फैमिली सर्कल में भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये अवेयरनेस जा सके। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।